जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए। हम आपको अधिक प्रेशर से कह रहे हैं कि सभी लोग बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। जो भी नए दर्शक हैं वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनसे आग्रह है कि अगर बेल आइकॉन प्रेस नहीं करोगे तो हमारा कोई भी वीडियो होगा आप सभी को नहीं मिलेगा। अगर उसको ऑन कर लोगे आप लोग बेल आइकॉन को, तो आपको हम कोई भी भविष्य में कोई भी वीडियो, साधना, तंत्र मंत्र के उपाय, किसी भी प्रकार के वनस्पति के टोटके उपाय या वनस्पति की वीडियो हम लाएंगे तो वो आपको नहीं मिलेंगे। अगर जो लोग भी ऑन करके रखेंगे उन सभी को ये सभी वीडियो, हमारी द्वारा कोई भी जानकारी होंगे वो आपको मिलती रहेगी, ठीक है, समय समय पर। तो चलिए आज हम पुतली वशीकरण के बारे में हम बता रहे हैं। पुतली वशीकरण के प्रभाव क्या होते हैं, पुतली वशीकरण किस प्रकार से किए जाते हैं, पुतली वशीकरण कैसे प्रभाव करते हैं, क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, अगर पुतली वशीकरण किसी के ऊपर हो जाता है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव देता है, पुतली वशीकरण होने के बाद से क्या नहीं करना है, पुतली वशीकरण की काट कैसे करनी है या पुतली वशीकरण की किस प्रकार से करने हैं, ठीक है। यह पुतली वशीकरण किसी के भी मन, मस्तिष्क और शरीर के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण पाने के लिए यह वशीकरण की पुतली क्रिया होती है। यह पुतली क्रिया वशीकरण की ऐसी होती है, ठीक है, जिसके ऊपर भी किसी के भी ऊपर, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, किसी के ऊपर भी इस पुतली वशीकरण का प्रयोग किए जाते हैं। अधिकतर अभी वर्तमान के समय में, आधुनिक समय में अधिकतर लोग कामनाओं से पीड़ित हैं। अधिकतर हमने देखा है स्त्रियों के ऊपर, पुरुषों की बहुत कम संख्या है कि पुरुषों के ऊपर उनके ऊपर बहुत पुतली वशीकरण कम हो पाता है, लेकिन अधिकतर स्त्रियों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर इस पुतली वशीकरण क्रियाओं का प्रभाव डाला जाता है। पुतली वशीकरण प्रयोग स्त्रियों के ऊपर किया जाता है, ठीक है। यह पुरुषों के ऊपर भी पुतली वशीकरण क्रिया होता है, ठीक है। लेकिन अधिकतर जो अभी के समय में हो रहा है, अपने फायदा के लिए पुतली वशीकरण चाहते हैं कि फलाना हमसे मिल जाए, मैं उसके साथ संबंध बना लूं और फिर मैं उसे छोड़ दूं, त्याग दूं। तो इस प्रकार के मनसा से पीड़ित होकर आते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मान के चलिए किसी की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए यह क्रियाएं, उपाय, शक्तियां नहीं होती है, ठीक है। किसी की जिंदगी संवारने के लिए यह तंत्र क्रियाएं होती है, साधनाएं होती है, तंत्रों की शक्ति होती है, मंत्र की ताकत होती है, यह शक्तियां होती है, ठीक है। किसी के अहित के लिए नहीं होती है। तो मेरा यही उद्देश्य है आप सभी से कि इस क्रिया को पॉजिटिव वे में आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर जिसके साथ आप जिंदगी बिताना चाहते हैं उसके लिए आप इस क्रिया को कर सकते हैं, ठीक है। किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए इस पुतली वशीकरण क्रिया को नहीं करना है। तो चलिए आइए हम बताते हैं इसके प्रभाव, कि इसके प्रभाव किस प्रकार से होते हैं। जब इस पुतली वशीकरण के प्रभाव किसी भी स्त्री या पुरुष के ऊपर होता है तो वो सभी को त्याग कर, बिना देखे सुने, समाज की बिना चिंता किए हुए सभी को त्याग कर केवल उसके बारे में सोचती है जिसने वशीकरण करवाया है या जिसके द्वारा वशीकरण करवाया गया है, ठीक है।
तो वो केवल उसके बारे में हमेशा सोचता रहता है। उसे हमेशा केवल और केवल वे ही दिखाई देंगे। मतलब कि उसे एक प्रकार का रोग हो जाता है ठीक है, एक प्रकार का रोग हो जाता है उसको। तो ये पुतली वशीकरण क्रिया है। ठीक है, वो हमेशा उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए सामने वाले ने वशीकरण प्रयोग किए हैं, वो हमेशा उस व्यक्ति के लिए काम से पीड़ित रहती है या रहता है कि हमें वो मिल जाए, हमारी शारीरिक जो ऊर्जा है उसको शांत करने के लिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। मैं एक ही व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, वो हमारी शारीरिक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए वो हमसे मिले। इस प्रकार से वो उसके प्रभाव होते हैं पुतली वशीकरण के। पुतली वशीकरण के प्रभाव इतने खतरनाक होते हैं कि जब वो व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, व्यक्ति हो, लड़की हो या लड़का हो, पुरुष हो या महिला हो, जब वो अतृप्त होते हैं तो वो पूर्ण रूप से पागलों जैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, वो शरीर पटकते हैं, हाथ पैर पटकते हैं, एक प्रकार से वो पागलों जैसा हरकत करने लगते हैं। ठीक है, कि वो हमें किस प्रकार से प्राप्त हो। ठीक है, वो हर संभव प्रयास करते हैं, वो मिलने की भी चेष्टा करते हैं, वह सामने वाले व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या करती है या करता है। ठीक है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो हर संभव प्रयास करता है कि सामने वाले व्यक्ति को हम किस प्रकार से दोस्ती करें। ठीक है, तो वो पागलों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, इसलिए उसको बहुत ही खतरनाक प्रयोग ये पुतली वशीकरण होता है। ठीक है, और जब यह पुतली वशीकरण पूर्ण रूप से हो जाता है तो वो पूर्ण रूप से आपके वश में हो जाती है। ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसा ही सामने वाला, स्त्री हो या पुरुष हो, वो वैसा ही करेगा। अगर आपने बोल दिया कि हमें फलानी वस्तु चाहिए या हमें ये भोजन खाने का मन है, तो वे ही भोजन बना के देगी आपको। वो ना चाहते हुए भी आपको देगी भोजन, सामान या कोई भी चीज़ें या वस्तु, ना चाहते हुए भी। ठीक है, तो ये इस प्रकार की पुतली वशीकरण है। यह पुतली वशीकरण आपके लिए आप जब बुलाओगे उसे 12 बजे रात्रि में, सुबह 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कभी भी, किसी भी स्थिति में, जैसी भी हो, उस स्थिति में वो दौड़ा चला आएगा। तो ये पुतली वशीकरण के प्रभाव होते हैं। इसमें कुछ चीज़ें, सावधानियां भी है। जब इस पुतली वशीकरण को प्रयोग को किया जाता है तो कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, कि जब आप उस पुतली को जागृत कर रहे हैं, जब क्रिया के दौरान पुतली को जागृत कर रहे हैं, उस समय उस पुतली को किसी भी प्रकार के छेड़छाड़ नहीं करना है। कहीं किसी स्थान से पुतली अंग भंग ना हो, उसे पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना है उस पुतली को। अगर उस पुतली के साथ किसी भी प्रकार का शरीर का खंडन होता है या किसी भी प्रकार का उसके साथ अंग का टूटना होता है या फोड़े फुंसी, मतलब कि सड़ना गलना होता है, तो व्यक्ति के कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि जब वो पुतली जागृत हो जाते हैं तो वो जागृत होने के पश्चात उस व्यक्ति का पूर्ण रूप से ऊर्जा उसमें होती है, उस पुतली में।
ठीक है। तो इसलिए उसे पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना है। चलो आज आगे हम बताते हैं कि पुतली क्रिया किस प्रकार से करते हैं। मंत्र नहीं बताऊंगा, बाकी हर एक चीज़ें प्रक्रिया समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको, जैसे हमने कुछ समय पहले आपको शत्रु तारण पुतली क्रिया के विषय में हमने बताए थे आप सभी को, ठीक है। उसी प्रकार से आपको व्यवस्था करनी है। आपको करना क्या है कि एक छोटा सा मटका लेना है। मटके को एक अंदर में आपको करना क्या है कि सिंदूर से पूरे रंगना है, या किसी भी लाल कलर से उस मटके को अंदर से रंगना है। उसके पश्चात आपको एक पान के पत्ते लेने हैं, उसके ऊपर पुतली स्थापित करनी है। एक लाल वस्त्र रखने हैं। लाल वस्त्र के ऊपर या काला वस्त्र के ऊपर एक पान के पत्ते रखने हैं। पान के पत्ते के ऊपर ये पुतला रखना है। पुतले के चारों तरफ एक एक जायफल रखनी है, ठीक है। उनके जो भी पुतली के पैर रंगने हैं, बिंदी लगानी है, अच्छे तरीके से उसको सजाकर रखनी है। उसके पश्चात आपको दुर्वा से हमारे द्वारा कुछ मंत्र बताए जाएंगे, ताकि वह पुतला पूर्ण रूप से जागृत हो जाए उस व्यक्ति के नाम से। जब आपके मंत्र पूर्ण हो जाते हैं, आपके मंत्र जब ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद आपको सामने वाले जिसके ऊपर पुतली वशीकरण क्रिया कर रहे हैं उसका नाम लेना है, ठीक है। तो ये पुतली उसके लिए जागृत हो जाएगा। उस व्यक्तियों को ऊर्जाओं को साथ लेकर वो पुतली जागृत हो जाएगा, ठीक है। सामग्री आपको क्या सब लेने हैं? आपको 7 बतासे लेने हैं, ठीक है। 5 लौंग लेने हैं, एक पान के पत्ती लेनी है, और थोड़ी सी शराब लेनी है, और कोई भी मिठाई हो, सफ़ेद रसगुल्ले हो तो रसगुल्ले ले सकते हैं, या 5 प्रकार की कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं। वो मिठाई आपको रखने हैं। एक अलग पान के पत्ते पर टोटल 5 पत्ते की व्यवस्था करनी है, ठीक है। तो ये करने के पश्चात आपको जो हमारे द्वारा मंत्र दिया गया है पुतली वशीकरण का, उसका आपको पुतली वशीकरण का उसमें से थोड़ा सा सिंदूर लेना है, ठीक है। जब आपका पुतला जागृत हो जाए तो एक हमारे द्वारा मंत्र बताए जाएंगे, जो आपको, ये मंत्र जो होता है ये गुप्त है, बहुत ही गुप्त है, क्योंकि ऐसे मंत्रों का दुरुपयोग बहुत ही अतिशीघ्रता से हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे मंत्रों को गुप्त ही रखा जाता है, ठीक है, ताकि कोई भी व्यक्ति इससे किसी भी प्रकार के नुकसान से बच सके, ठीक है। क्योंकि कुछ क्रियाओं में, कुछ प्रक्रिया में सावधानी भी रखनी होती है, ठीक है। तो चलिए आगे हम बताते हैं। उसको आपको करना क्या है कि 1008 बार उस मंत्र का जप करना है। जप होने के पश्चात आपको सिंदूर लेनी है। सिंदूर आपको जो हनुमान जी वाला जो चोला चढ़ाते हैं सिंदूर, वो सिंदूर आपको लेना है। वो पीपा सिंदूर उसको कहते हैं। वो सिंदूर आपको लेने हैं। उस सिंदूर से जब आपके मंत्र पूर्ण हो जाए, ये सिंदूर वाला प्रक्रिया जो है, जब आप मंत्र पूर्ण हो जाए उसके बाद की प्रक्रिया है। उससे पहले आपको
जब आप मंत्र जप कर ले उसके बाद आपको एक सुई लेनी है। सुई से 7 बार एक सुई पर अभिमंत्रित करने हैं, 7 बार दूसरी सुई पर, टोटल 3 सुई आपको अभिमंत्रित करनी है। एक आपको मस्तिष्क में डालनी है, एक आपको हृदय स्थल पे डालनी है, एक आपको गुप्त अंग के पास डालनी है। ठीक है। इससे जिस भी कामनी या कामन, स्त्री हो या पुरुष हो, वो पूर्ण रूप से काम के वशीभूत होकर आपके वश में हो जाएगी। दिल, दिमाग और हृदय और काम से पीड़ित होकर वह व्यक्ति पूर्ण रूप से आपके वश में हो जाएगी। वो आपके लिए सब कुछ न्यौछावर कर देगी। तन, मन, धन सब कुछ वो आपके लिए न्यौछावर कर देगी। ठीक है। तो आपको करना क्या है कि वो सभी सामग्री उसके अंदर सुई डाल देनी है, गुप्तांग के पास, हृदय स्थल के पास और मस्तिष्क में, सर के ऊपर। उसके पश्चात आपको थोड़ी सी सिंदूर लेनी है, जो मैंने पीछे बताया है सिंदूर, वो सिंदूर लेनी है। सिंदूर से 108 बार उसके ऊपर जिस प्रकार से आहुति देते हैं या रखते हैं उसी प्रकार से आपको उसके ऊपर मारने हैं। थोड़ा सा सिंदूर लेना है, 2 चुटकी के बराबर, और उसके ऊपर मारने हैं। ठीक है। पहले सर के ऊपर, हृदय स्थल के पास, फिर गुप्तांग के पास। इस प्रकार से आपको 108 बार करने हैं। ठीक है। 108 बार मंत्र पढ़कर इसी प्रकार से आपको उस सिंदूर को उसके शरीर के ऊपर मारने हैं। इससे ये होने के पश्चात आपको उस हांडी को सभी सामग्री के साथ उसके अंदर डाल देना है। सावधानी पूर्वक, किसी भी अंग को टूटे नहीं, फटे नहीं, अंग भंग ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। सावधानी पूर्वक उसके अंदर डाल दें। पान, मिठाई वगैरह सब कुछ। उसके पश्चात उसके ऊपर काला कपड़ा बांधना है, और आपके पास जो 4 आपने तो पान के पत्ते यूज़ कर लिए हैं। ठीक है। चारों पत्ते उसी घड़े के अंदर जाएंगे। जो 5वां बचे उसके ऊपर एक मिठाई रखना है, 5 लौंग रखने हैं, और पान के पत्ते में ये सभी सामग्री रखनी है, हाथ में रखनी है। जब आप इस हांडी को गाड़ने के लिए जाओगे, ये क्रिया आप घर से बाहर ही रहकर करिए तो उचित होगा। अगर आपका कमरा एकांत है, स्थान में है, या कोई आपके उस कक्ष में कोई आता जाता नहीं है, तो इस क्रिया को कर सकते हैं घर में भी। ठीक है। उसके पश्चात आपको जब ये प्रक्रिया हो जाए, जब आप गाड़ने के लिए जाओगे उस हांडी को, तो हांडी को गाड़ने के पश्चात आपको उसके ऊपर मिट्टी जब उसके ऊपर डाल दोगे, तो वहाँ पर आपको पान के पत्ते और मिठाई, 5 लौंग, ये आपको रख देने हैं। रखने के पश्चात बिना देखे, बिना कुछ बोले वापस आ जाना है। मात्र एक रात्रि बीतने के बाद दूसरी रात्रि में वह स्वयं ही आपको संपर्क करेगी, आपसे हर संभव प्रयास करेगी मिलने की। वह पागलों की तरह आपको ढूंढेगी। ठीक है। वह जिसके ऊपर भी पुतली वशीकरण क्रिया होगा, वह पागलों की तरह आपके लिए आकर्षित होगी, आपके लिए ढूंढेगी। आपके बिना वह पल भर के लिए भी नहीं रह सकती है। ठीक है। तो ऐसा है पुतली वशीकरण की क्रिया। दूसरी बात कि इस क्रिया को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इस पुतली वशीकरण क्रिया की काट नहीं है, मुख्य बात यह है। ठीक है। जिस प्रकार से मुठ के द्वारा मारन प्रयोग किए जाते हैं, उसी प्रकार से ये मुठ करने के माध्यम से ये पुतली वशीकरण किया जाता है। ठीक है। तो इसकी
संभव नहीं है, जल्दी कोई भी व्यक्ति काट पाए, सामर्थ्यवान नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही उग्र प्रकार की सिद्धियां होती है, शक्तियां होती है। ठीक है, बहुत ही उग्र प्रकार की, सभी के वश की बात नहीं है कि वो चीज़ को कोई स्पर्श कर पाए, उसका रास्ता रोक पाए। ठीक है, तो ये थी पुतली वशीकरण क्रिया की क्रिया। तो जो लोग भी इससे इंटरेस्ट रखना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ सकता है और इस क्रिया की जानकारी ले सकता है। इस मंत्र के कुछ शुल्क हैं, मंत्र जागरण के, उस मंत्र जागरण को करके आप कोई भी मंत्र हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। अब मान के चलिए कोई भी मंत्र होते हैं, साधनाएं होती है, क्रिया होती है, तो हमारे द्वारा क्यों शुल्क लिए जाते हैं? चलिए उसका भी हम जवाब देते हैं आपको। हम इसलिए लेते हैं कि जब आप कोई भी मंत्र को लेते हो तो उसे जागृत करना होता है। हमें जागृत करने के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है। वो सामग्री जब तक आप पैसे नहीं दोगे तब तक हम सामग्री लाएंगे कैसे? ठीक है, तो जब हम कोई भी, आपको ऐसे ही तो नहीं है कि बिना मंत्र जागृत कर किए हुए मैं दे दूंगा। तब तो आप बोलोगे कि गुरुजी आप झूठ मूठ का आप ये मंत्र देते हो, कोई भी प्रभाव नहीं किया है, ऐसा वैसा क्या क्या नहीं सोच लेते हो गुरुजी, ये वो बहुत सारी बातें मन में चलने लगती हैं। ठीक है, लेकिन जब आप पेमेंट करते हो तो आपके नाम से भोग जाता है, उस मंत्रों के नाम से, उस अधिष्ठात्रा शक्तियों के नाम से उसके भोग जाते हैं। फिर जब आप उस क्रिया को करते हो,